पुलिस ने बिला आखिर घर घर में मुलाजमाओं की मदद से वारदातें करने वाला गिरोह पकड़ ही लिया। भाई सदका खरात बहुत देता है, तो कुछ हम चोरी कर लेंगे तो कुछ बन जाएगा। सफिया बीबी क्या लगती है आपकी? ताल्लुक है इससे। नाजायज ताल्लुक है? जी सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। अगर आपके घर में घरेलू मुलाजमा है तो उसकी मुकम्मल जांच पड़ताल करें, फिर मुलाजमत पे रखें, क्योंकि लाहौर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को बेनकाब किया है जो 2 खवातीन समेत 8 अफराद पर मुश्तमिल था। यह खतरनाक गिरोह खवातीन के जरिए वारदात करता और घर वालों को यरगमाल बनाकर पूरे घर का सफाया कर डालता। आइए आपको मिलवाते हैं इस खतरनाक गिरोह से। सफिया, कैसे ख्याल आया जिस घर में आप इतने सालों से नौकरी कर रही हैं और उन्हीं को लूट लिया आपने? दिन में शैतान आ गया था, बस गलती कर बैठी हूँ कि पैसे आएंगे कुछ बन जाएगा। तो वारदात की कैसे? यही कि भाई सदका खरात बहुत देता है, तो चलो कुछ हम चोरी कर लेंगे तो कुछ बन जाएगा। तो कौन लोग थे जिनको आपने शामिल मैंने किया? अपने कैसे प्लानिंग की? भाई के साथ मशवरा किया था मैंने क्या मशवरा किया? कि भाई इधर चोरी कर ले बाजी के यहाँ। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मेरा दोस्त है तो मैं उसको मंगाता हूँ। उसने मंगाया तो फिर उन्होंने 3 उसके और बंदे जानने वाले थे, उन्होंने को मंगा के तो फिर उन्होंने चोरी कर ली। कितनी देर बाद आप वारदात के पहुंची थी? मैं सुबह 9 बजे गई थी। वारदात होने के बाद? हाँ जी, मैंने पूछा बाजी क्या ले गए, तो कहती कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, 2.5-3 लाख रुपया था, वो ले गए। कोई दरम थे वो मैंने नहीं देखे, मैंने तो बाजी के मुंह से सुना है कोई 5-10 दरम थे, वो ले गए। जब आपने रेकी की, जब आपने प्लानिंग की, उस वक्त आपको पता था चीजें कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं? नहीं जी, बस यही पता है कि बाजी का कमरा है, उनदे विच चीज़ां पईयां होंदियां, बाजी के कमरे का पता जी। उन्होंने बताया नहीं कि वारदात मुकम्मल हो गई है, हमने क्या क्या लूटा? हाँ जी, उन्होंने दस्सिया सी कि चुंगी ते पहुंचते उन्होंने दस्सिया सी कि असीं शहाद दी भैन घरे गए हैं, ते उत्थे मैं भी गई सी, ते मैं रक्शे ते बैठ ते सीधी काम ते वापस आ गई हूँ घर, काम ते चली गई हूँ। वो ये लैके चीज़ां समान ये पिंड चले गया सी। भाभी मेरी ते नाल शाह दे ते वो बंदे वो पिंड चले गए सी। तो 4 दिन आप काम पे जाती रही? हाँ जी। फिर वहाँ से कैसे पता चला? आपने खुद छोड़ दिया था या पुलिस ने पकड़ा? नहीं, रात को पुलिस ने पकड़ा हमें। आपको उनके घर से या अपने फ्लैट से? अपने घर से, मेरे घर से। तो थाने आए, हमने सब कुछ बता दिया कि मैंने गलती की है, मैं मानती हूँ। बहुत अच्छे लोग थे, मेरे बच्चों का ख्याल भी करते थे, मुझे मकान का भी रेंट देते थे, बच्चों की फीसें भी देते थे, सब कुछ देते थे। गलती होगी, मैं माफ़ी भी मांगती हूँ, रिक्वेस्ट भी की है। क्या नाम है आपका? अल्लाह रखे। आपका क्या किरदार है वारदात में? जी, मैं ये है कि मेरे मियाँ और जब उधर से आए हैं तो उसने मुझे कहा जल्दी आओ, बाहर निकलो। मैं क्या करना है? कहता मेरे साथ मोटरसाइकिल पे बैठो। मैं बैठी हूँ तो वो मुझे साथ लेके चले गए। उधर से उन्होंने एक को बिठाया है तो साथ मुझे भी बिठाया है, उधर ले गए। तो फिर उधर जाके उसने कहा इनके साथ जाओ, तो मैं उन लोगों के साथ गई हूँ पिंड। बस मेरा ये। किस पे गए थे आप लोग गाँव? बस पे गए। गाड़ी नहीं लूटी थी वहाँ से? नहीं, बस पे गए हैं। क्या क्या चीज़ें थी? यही थी जो सफ़िया ने बताया। तो आपको पता था कि डकैती की है असले के जोर पर, और उसके बावजूद आपने उनका साथ दिया? बस मेरी मजबूरी आई, मेरा मियाँ, मेरा माँ प्यो नहीं है। शाहिद, क्या करते हो? मैं जी लोडिंग का काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। क्या हुआ था? वो ये हुआ था कि वो ना सफ़िया ने कहा था मुझसे कि हम ना इस तरह कर लें, तो उसने फिर बाद में ज़फ़र से बात की अपने भाई से। सफ़िया उनके यहाँ काम करती थी, तो इसने फिर बंदे अरेंज किए। तो उसके बाद वो बंदे जो आए थे वो इसके ज़फ़र के घर रहते रहे। हम प्लानिंग करते थे और फिर हम ज़फ़र को बता देते थे, तो ये बंदे अरेंज कर लेता था। ये पहली वारदात थी? नहीं जी, इसके पहले भी करते थे। इसी तरह प्लानिंग करते थे? जी सर। ये सफिया बीबी क्या लगती है आपकी? ये सफ़िया बीबी मेरी वैसे जी दोस्त वगैरह है जी, ताल्लुक़ है इससे। नाजायज ताल्लुक है? जी सर। कब से? 6-7 साल से। सज्जाद जी, आप क्या लगते हो इनके? मैं कुछ भी नहीं लग रहा सर। तो वारदात में क्यों शामिल हुए?
वारदात में ये भाई के साथ जफ़र के साथ इन लोगों ने मुझे बुलाया है। नुमान ने मुझे पिस्टल दिया था। मैं इन लोगों को नहीं जानता फ़िलहाल, तो इनके साथ आया हूँ। इधर हम रहे हैं, तो अगले दिन डकैती की है। उनके घर गए हैं, उनके घर जाकर उनको काबू किया है। फ़िलहाल बांधा बूंदा नहीं है, कुछ भी नहीं किया। तो बाहर निकले हैं, गाड़ी आ गई थी, गाड़ी में बैठे हैं तो चले गए हैं। पैसे इन लोगों ने निकाले हैं, कितने भी निकले हैं, मैंने उसमें से सिर्फ 1000 रुपया लिया था। बस 1000 1000 रुपये सिर्फ मुझे, वो भी किराया दिया था, आपको उधर जाकर दे देंगे। तो फिलहाल मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला था। तो ये बताओ, असले के जोर पे यरगमाल बनाया था घर वालों को? जी सर। किसको बनाया था आपने? उसके बंदे को सर। किस तरह? सुता पिया है सी, उन्होंने कहा भाई उठा उठी यार, तो डकैती हो गई थोड़ी। तो बहु उठा उठा तो बस वो कोल बैठा रहेगा। फिर उसने क्या किया? उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने ये कहा जो भी आपने लेना ले जाएं, आप जो भी आपको चाहते हैं वो ले जाएं आप। इससे पहले भी करते रहे हो डकैती? नहीं, पहले कभी नहीं की। पहली दफ़ा आए थे इनकी ज़िंदगी में पहली बार है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़फ़र। ज़फ़र, आप जो है सफ़िया के भाई हो? जी सर। क्या हुआ है? वो शाहिद और सफ़िया का वो प्लान बना, उस घर में काम करती थी 7-8 साल की। इसने कहा भी उधर कोई पैसे वगैरह हैं, इस तरह के हम ना कोई बंदों का अरेंज करें। मेरा ये गांव का जानने वाला था, मैंने इसको बात की। कौन? ये इसका नाम भी ज़फ़र है। ये इसने आगे बंदे अरेंज किए, इन्होंने डकैती की। आपने क्या किया? मैंने इनको बुला के इधर कमाए में इनको बिठा दिया। आगे सफ़िया और वेखिना और दूसरा शाहिद, ये दोनों ने आगे जो भी किया इन दो लोगों ने किया। ज़फ़र, ये बताओ कि इन्होंने कितने पैसों का लालच दिया था? सर इन्होंने कहा था कि पैसे बहुत ज़्यादा हैं, आप आ जाएं, काम हो जाएगा। मैंने कहा 8-10 दिन मैंने इनको कहा कि मैं आ रहा हूँ। मेरे पास किराया नहीं था, तो मैंने एक दिन इनको बोला कि यार आप आते हैं, क्यों नहीं आते? मैंने कहा मेरे पास किराया नहीं है। शाहिद ने और सफ़िया ने और इसने ज़फ़र ने 2000 रुपये मुझे इजी पैसे करवाए। और उसके बाद मैंने डोगर के साथ बात की, और दूसरा जो नुमान है उसने पिस्टल 2 दिए थे वो, और एक बंदा दिया था। फिर हम तीनों यहाँ आ गए। फिर आगे इन्होंने घर गुर दिखाया, फिर चले गए। सफ़िया ने जी कहा सी सानू भी दरवाज़ा केड़ा गया किचन वाला वो खटकावे जी या खुला होवेगा। उदों असी गए हैं, दरवाज़ा खुला सी। 20 से 25 मिनट अंदर रहे असले के जोर पे। उसके बाद फिर चले गए। पहले भी वारदातें करते रहे हो? जी हाँ। ऐसे ही करते थे? नहीं सर, ऐसे रिकॉर्ड याफ्ता भी हो? हाँ जी सर, जिनका मैंने बंदा मारा था ना, उन्होंने मेरे ऊपर पर्चा करवाया था और डकैती का। कितनी दफ़ा जेल जा चुके? 3 दफ़ा। किन केसों में? 302 विच, पहले विच, फिर डकैती च। और अब दोबारा जाओगे जेल ये जो नई डकैती की है? हाँ जी सर। क्या नाम है? अली अहमद जी। क्या नाम है? अली अहमद। अली अहमद, क्या लगते हो इन सब के? ये दोस्त ही हैं। दोस्त हैं? हाँ जी। दोस्त ये कह के लाए थे कि डकैती करनी है? हाँ जी। फिर क्या किरदार अदा किया? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਖੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਡਕੈਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਕੂਲੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਦੋ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਗਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕ ਰਿਹਾ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵਹਾਈ, ਉਹ ਬਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। आपने उनकी बीवी को और बच्चों को यरगमाल बनाया था? नहीं जी, बीवी बच्चे छड़ के स्कूल आ गए ना, तो बीवी इकली सी नाल ड्राइवर। बीवी और ड्राइवर को यरगमाल बनाया था? हाँ जी। कैसे? असला था? हाँ जी। कहाँ से आया असला? असला नुमान ने दिया था, एक और वो मेरे को से। आपके पास कहाँ से आया? दोस्त से लिया था। क्या कह के? कुछ नहीं, वैसे ही दोस्त से लिया। नुमान, असला कहाँ से आया? इन लोगों को कैसे असला दिया? इन्होंने कैसे रब्ता किया? सर ये मेरा दोस्त है ज़फ़र, इसने मुझे कॉल की और उसने मुझे कहा था कि मुझे पिस्टल चाहिए और ना ज़रूरी चाहिए। इसने मुझे बुलाया था, तुम आओ, मुझे काम भी है इधर, और मेरे पास टाइम नहीं था, मैं नहीं आया, और मैंने सजाद को पिस्टल दे के इनके पास भेज दिया। अब चलते हैं SHO थाना निश्तर कॉलोनी के पास और उनसे जानते हैं कि इनको कैसे पकड़ा। हमारे पास 10 तारीख को 10 जनवरी को सुबह में 15 की कॉल ये मसूल हुई है कि सुई गैस सोसाइटी में घर में वारदात हो गई। हम लोग मौका पर गए हैं, सीनियर अफसरान भी मौका पे आए हैं, तमाम विज़िट किया, हमारी जो लैब की टीमें हैं
वो तमाम आई हैं। वो देखा है कोई तकरीबन अराउंड अबाउट 60 लाख की वारदात है, जिसमें एक गाड़ी भी स्नैच हो गई है, कैश, ज्वेलरी वगैरह और भी कुछ उनके ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे। हमने देखा है कि इनका रूट क्या हो सकता है। अगर इन्होंने सुई गैस सोसाइटी से ये बाहर निकले हैं तो इन्होंने कौन सा रूट इस्तेमाल किया है। उसके लिए पहला रूट हमने देखा है कि जो वहाँ से निकल कर DH को रास्ता जा रहा है, वहाँ से हमें कोई इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिल सकी। बाद एक रास्ता है जो गंदा नाला से होता हुआ आगे बंदे वाला पुल पे आता है, वहाँ भी हमें लोकल कैमरा से कोई थोड़ी बहुत हेल्प मिली है। सेफ सिटी भी चेक किया है, पहला बंदा पकड़ा है, फिर इनके उससे मिलाते मिलाते सारी चेन, उकारा और पाकपतन में हमें रेड करने पड़े हैं। वहाँ से जाके अपना इनसे रिकवरियाँ भी हुई हैं और ये बंदे भी सारे पकड़े गए हैं, असला भी इनसे बरामद हुआ। जो मेन इनका जो फोकस होता है वो यही है कि एज़ घरेलू मुलाजम पहले वो तमाम घर की रखी करना। ये सफ़िया बीबी नामी जो ख़ातून है, ये हमारे जो मुदई हैं इशफाक साहब, उनके घर में तकरीबन गुज़श्ता ये 6 साल से मुलाजमत थी। इस लिहाज से उनका इतमाद भी इसके ऊपर था कि ये हमारी पुरानी मुलाजमा है, तो ये तो वो किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। बेसिक ये रैशी है पाकपतन की, और इसने घर की सारी वरैकी की। अपने भाई ज़फ़र इकबाल से रब्ता किया कि इस तरह के मेरे जो मालकान हैं उनके घर में नकदी भी हो सकती है, ज्वेलरी भी हो सकती है, और भी चीज़ें वगैरह हम उधर से लेके जा सकते हैं। फिर ज़फ़र इकबाल जो इसका भाई है सफ़िया बीबी का, इसने आगे फिर रब्ता किया एक साहबका रिकॉर्ड याफ्ता बंदा जो पहले भी चलान हो चुका है, उसका नाम भी ज़फ़र उर्फ़ ज़फ़री है। ज़फ़र उर्फ़ ज़फ़री ने फिर आगे अपना एक जो उसका जेल का साथी था, उसके साथ जेल में रहा है, उसको मिलाया। अली अहमद नामी आदमी था, वो भी पाकपतन का है। इन्होंने फिर एक और लड़का साथ तैयार किया जो पाकपतन से था, साजिद फरीद नाम। इस तरह ये मिला जुला के तकरीबन 8 बंदे हो गए हैं, मर्द और औरतें मिला के। 2 औरतें हैं, एक उसकी भाभी है अल्लाह रखी, और एक ये बीबी सफ़िया है। सफ़िया ही मेन एक्यूज़ है कि जिसने इन लोगों को उधर से बुलाया। वो तमाम गैंग अपनी तैयारी करके आए, वारदात से पहले 2 से 3 दिन पहले ये रैकी करते रहे हैं कि कौन सा टाइम वारदात के लिए बेहतर हो सकता है। इस वारदात से एक दिन पहले 10 तारीख की वारदात है, 9 तारीख को इन्होंने एंट्री की घर में, लेकिन वो धुंध इतनी ज़्यादा थी कि इनकी वारदात अपना उसमें नहीं हो सकी। ये वापस चले गए हैं। इसी तरह वो घर के अंदर दाखिल भी हुए हैं, लेकिन फिर वापस चले गए हैं। 10 को इन्होंने फिर दोबारा आके वारदात की है। अच्छा इकराम साहब, ये भी बताइएगा कि इनका तरीका वारदात क्या था? तरीका वारदात इनका यही है कि बतौर घरेलू मुलाजमत इख्तियार करना और फिर उसकी रैकी करना। अच्छा बताएं कि इन्होंने घर वालों को लूटा कैसे? घर में ये एंटर हुए तकरीबन सुबह 7 बजे 10 मिनट पर। उस वक़्त सिर्फ जो हमारे मुदई हैं इशफाक साहब, ये घर में मौजूद थे। पहले इन्होंने गन पॉइंट पे उनको लिया, और इन्होंने घर से नकदी थी, कुछ दिरहम थे अपने इनके पास पड़े हुए। इसके अलावा ये ज्वेलरी वगैरह थी, वो सारी इन्होंने अपना छीनी है। इसी दौरान उनकी जो वाइफ हैं वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के तो वापस आ रही हैं, वो गाड़ी पे वापस आ रही हैं। इन्होंने फिर अपना गेट पे उनसे गाड़ी भी स्नैच की है गन पॉइंट पे। घर वालों को यरगमाल बना के इन्होंने वारदात की है, गाड़ी भी साथ ले गए हैं, और इसके अलावा इनका नकदी, कैश, ज्वेलरी वगैरह वो साथ ले गए हैं। फॉरेन करेंसी दिरहम थे, वो भी साथ ले गए हैं। मेन जो गाड़ी थी वो तकरीबन अराउंड अबाउट मालियत 40 लाख के करीब है, वो रिकवरी हो गई है। कुछ कैश रिकवर हो गया है। इसके अलावा अभी मज़ीद रिकवरी भी अपना हो रही है, क्योंकि अभी ये पुलिस के पास है, मुकदमा ज़ेर तफ्तीश है। इंशाल्लाह उसमें उम्मीद है कि मैक्सिमम रिकवरी होगी। हम कोशिश करेंगे कि इनका ये भी देखें कि इन्होंने इसके अलावा जो वारदातें की हैं वो भी ट्रेस की जाए। ये हमारे साथ इकराम गुज्जर मौजूद है, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। मुल्ज़िमान 8 2 ख़वातीन समेत गिरफ़्तार हैं, उनसे रिकवरी और तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।